आल और तुलस का रस दोनों मिलाओ, फिर गुड़ मिला के लो। और उसमें एक चीज मिला सकते हैं, अजवाइन होती है, अजवाइन, अजवाइन छोटी छोटी होती है, हाँ वो भी मिला सकते हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम तीनों तो चला। कोई दूसरी बीमारी का नाम लो, अस्थमा, संधिवात। संधिवात और अस्थमा दोनों की सबसे अच्छी औषधि है। संधिवात की औषधि हमारे घर में है, स्वयं पाक घर में, मेथी दाना। मेथी, मेथी होता है ना, मेथी की भाजी खाते और उसके नीचे दाना होता है जड़ में, वो दाना औषधि है, भाजी नहीं, बीज। मेथी का बीज है ना, BRNB, वो औषधि है। क्या करना, उसको रात में पानी में डालना, रात भर पानी को रखना, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी बीज डालना, रात्रि पर्यंत रखना, सवेरे उठ के पीना। तो कितना भी संधिवात है 3-3.5 महीने में खत्म, कितना भी पुराना संधिवात। और इतना ही करना तो अस्थमा भी खत्म। हाँ, मैंने कहा ना, एक पर एक फ्री। तो संधिवात तो खत्म होगा, अस्थमा भी जाएगा। और ये मेथी दाना इतनी अच्छी औषधि है कि ये एक ही औषधि 23 रोग ठीक करती है। 23 रोग, एक ही औषधि। एक रोग है संधिवात, दूसरा है मूल व्याध, तीसरा है बवासीर, चौथा है भगंदर, पांचवा है अस्थमा, फिर छठा है निमोनिया, सातवां है ये कंधे दुखना, आठवां पोट में कोई भी इंडाइजेशन, पित्त की तकलीफ। ऐसे 23 रोग ठीक करता है मेथी दाना। और सबसे खराब रोग डायबिटीज, शक्कर, ये भी मेथी दाना ठीक करता है। तरीका क्या है मैंने बता दिया। 1 चम्मच मेथी दाना, रात्रि को 1 गिलास पानी में मिलाना, सवेरे पानी पीना खाली पेट, कुछ भी नाश्ता करने से पहले। मेथी चबा के खाओ तो और भी अच्छा, नहीं खा सके तो छोड़ दो, पानी पी लो। चबा के खाओ तो उससे नुकसान नहीं तो पानी पी लो, इतना कर सकते। तो ये सबसे अच्छी औषधि, 23 रोग आपको जीवन पर्यंत नहीं आएंगे। है ताप, ताप के लिए क्या करना, तुलस, आल दोनों का रस एक साथ मिला के थोड़ा गुड़ डाल के गर्म करके लेना। तो कितना भी ताप हो, मलेरिया हो या दूसरे तरह का हो, वो जाएगा। इसमें तुलस जो है ना, वो काली वाली, एक तुलस होती है जिसको श्याम तुलसी कहते हैं, एक राम है, श्याम वाली काली है, डार्क ग्रीन कलर जिसका है, वो तुलस इसमें काम आती है ताप में। गले की खांसी, मैंने बोला ना, आल और हड़द दोनों, रस निकालो आल का, थोड़ा हड़द का रस निकालो, पी लो मिला के, गले की खराब से खराब खांसी ठीक हो जाए। और ये टॉन्सिलाइटिस जो बच्चों को होते हैं वो भी ठीक होते हैं। इसी हड़द ताजा होती है ना, ताजा हड़द, उसका रस निकाल के लो तो कितना भी ब्रोंकाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, सब ठीक होता है। हाँ, एक बात तो ये अभी यहीं से शुरू होती है कि आप आरोग्य रखो संभाल के, माने स्वस्थ रहो, तब तो आप काम कर सकते हो। बीमार है तो काम ही नहीं होने वाला। तो आप स्वस्थ रहें, इसके लिए कुछ आवश्यक नियम का पालन करो। स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम है। एक नियम तो ये है कि ये जो स्वयं पाक घर में औषधि है, इनका भरपूर उपयोग करो, तो स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय। और उसकी माहिती ले लो, बहुत माहिती है। अपने स्वयं पाक घर पे सबसे जास्ती रिसर्च करने की जरूरत है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास अमेरिका से एक ईमेल आया, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा औषधि केंद्र है, सबसे ज्यादा रिसर्च वहीं होता है। उन्होंने मुझे ईमेल किया, डू यू नो, उन्होंने अंग्रेजी में पूछा कि क्या आप जानते हो कि दालचीनी से 48 रोग ठीक होते हैं। मैंने कहा तुमको कैसे माहिती है? तो कहते हमने भारतीय आयुर्वेद का अभ्यास शुरू किया है, अमेरिका में आयुर्वेद का अभ्यास शुरू हुआ, तो उनको माहिती हुआ कि दालचीनी से 48 रोग ठीक होते हैं। हमको माहिती नहीं है किसी को? 48 रोग ठीक होते हैं दालचीनी से। संधिवात ठीक होता है, खोखला ठीक होता है, मोटापा ठीक होता है, माने वजन कम होता है, दालचीनी से मूल व्याध ठीक होता है, बवासीर ठीक होता है, भगंदर ठीक होता है, संधिवात ठीक होता है। 48 रोग एक ही औषधि से ठीक होते हैं। लेने का कैसे है? आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर गर्म पानी के साथ सुबह सुबह पीना, बस इतनी सी औषध है, 48 रोग ठीक होते हैं। तो दालचीनी को याद रखो और मेथी दाने को याद रखो, आल को, हड़द को याद रखो। मीट एक बहुत अच्छी औषधि है जिससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से ठीक होता है,
लो ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। उच्च रक्त दबाव ये भी ठीक होता है मीट से, और निम्न रक्त दबाव भी ठीक होता है। अंतर क्या है? उच्च रक्त दबाव है तो मीट बदल देना, जो मीट खाते हो वो अभी बदलना। अभी क्या मीट है आपके घर में आयोडीन युक्त, तो वो पाउडर वाला, इसको हटाना, काला नमक लाना, तो उच्च रक्त दबाव ठीक हो जाएगा। और ये दूसरा उपाय और है, आयुर्वेद में कहा गया है जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्त दबाव, उनको समुद्र स्नान करना। समुद्र स्नान, अभी समुद्र कैसे आएगा इंदापुर में, तो उसका उपाय बताता हूं। स्नान का पानी है ना, उसमें मीट मिला दो, समुद्र तैयार हो गया। हो गया ना? अभी उससे स्नान कर लो, साबुन नहीं लगाना। तो जो व्यक्ति भी मीट के पानी से स्नान करे उसको हाई ब्लड प्रेशर बिना औषध के ठीक होता है। और कितनी बार करना? सप्ताह में 2 बार। रविवार को किया तो गुरुवार को करना, फिर रविवार को, फिर गुरुवार, 2 बार से जास्ती करने की जरूरत नहीं। ठीक है? और मीट बदल देना, पत्थर वाला नमक खाना, ये वाला नहीं, आयोडीन। और जिसको लो ब्लड प्रेशर है, रक्त दबाव कम हो जाता है, वो पानी में मीट मिला के भरपूर पीना, दिवस में 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो उनको निम्न रक्त दबाव ठीक हो जाता है। तो मीट दोनों में औषधि है, उच्च रक्त दबाव में, निम्न रक्त दबाव। ऐसे ही हमारे घर में, मैंने पहले भी कई बार बोला, दूधी भोपला बहुत अच्छी औषध है। किसी को भी हृदय घात की तकलीफ है, या संधिवात है, या कोलेस्ट्रॉल जास्ती बन गया है, उनको दूधी भोपले का रस रोज लेना, 1 गिलास, कम से कम इतना, ये वाला, खाली पेट सवेरे सवेरे, तो हृदय घात कभी होता नहीं, कोलेस्ट्रॉल जितना भी है सब निकल जाता है, और कभी भी दोबारा संधिवात नहीं हो सकता। और शरीर के अंदर जितने विषातीय तत्व हैं, विषैले तत्व, वो सब बाहर निकल जाते हैं, शरीर एकदम स्वच्छ हो जाता है। दूधी भोपले का रस। अब दूधी हमेशा मिले इसकी व्यवस्था कर लो, घर में लगा लो, दूधी का एक बीज लगाओ, एक बीज में 125 दूधी टूटती है, हाँ, फिर वो खत्म हो जाए, दूसरा लगा दो, सतत पूरे साल दूधी मिल सकती है। तो अपने घर में दूधी का झाड़ जरूर लगा के रखो, वो जो बेल होती है ना, क्रीपर, दूधी बहुत अच्छी औषधि। ऐसी एक बहुत अच्छी औषधि है अपने घर में जीरा। जीरा, पेट की कोई तकलीफ है, अपच हो गई है, संडास जास्ती होती है, पित्त बढ़ गया है, तो जीरे का पानी, नहीं तो जीरे को चबाते खाओ, पीछे से गर्म पानी पी लो, बहुत अच्छी औषधि। जीरे जैसी ही एक औषधि है हींग, वो भी पित्त प्रकृति के लोगों की बहुत अच्छी औषधि। जायफल, जायफल, बहुत तेज ताप हो तो जायफल घिस के दे दो, हाँ, जायफल घिसो, उसकी वो बनेगी चटनी जैसी, उसको दे दो किसी भी बच्चे को, बड़े को, और उसमें थोड़ा तुलस का रस और ये हाल का रस मिला के दो तो और अच्छा काम करता है। ऐसे सौंफ, बड़ी सौंफ, पित्त प्रकृति के लोगों की सबसे अच्छी औषधि बड़ी सौंफ। छोटी सौंफ भी है, बड़ी सौंफ जास्ती अच्छी। और बड़ी सौंफ अगर आप भोजन के बाद खाते रहो तो कभी भी पित्त की तकलीफ होगी नहीं, तो इसलिए भोजन के बाद वो खाते हैं ना, वो बहुत अच्छा है।